तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 जिसका नेम है फॉरेस्ट्री सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। तो पहले हम चैप्टर के नाम को देखें तो हमें पता चलता है कि वनों में रहने वाले लोगों और समुदाय को हम वन्य समाज कहते हैं और कोई ताकतवर देश किसी दूसरे देश पर कब्जा कर अपना शासन चलाता है उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था तब वनों का किस तरह से नुकसान हुआ और लोग कैसे प्रभावित हुए। पहले हम भारत के बारे में पढ़ेंगे और फिर भारत से अलग देश इंडोनेशिया के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वनों का जब नुकसान बहुत ही ज़्यादा हो रहा था तब उसके 4 मुख्य कारण थे: इंडस्ट्रीज, फार्मिंग, प्लांटेशन, ट्रैक स्लीपर। औद्योगिकरण के दौर में सन 1700 से 1995 के बीच लगभग 139 लाख वर्ग किलोमीटर में जंगलों को काटा गया था, जो दुनिया का कुल 9.3% एरिया को कवर करता था। और ये सिर्फ फैक्ट्रीज बनवाने के लिए और खेती बाड़ी करने के लिए अंग्रेजों ने इतने सारे जंगलों को कटवाया था। पहले हमारे हिंदुस्तान में कुल 6 हिस्से में खेती होती थी, मतलब हिंदुस्तान 6 हिस्सों में बटा हुआ है, लेकिन इसमें खेती सिर्फ एक हिस्से पर होती है। लेकिन अब ये आंकड़ा पहले से आधे तक पहुंच चुका है, क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे फूड इंग्रेडिएंट की मांग भी बढ़ रही है। इससे किसान जंगलों को साफ कर खेती की सीमा को बढ़ा रहे हैं। फार्मिंग। औपनिवेशिक काल मतलब अंग्रेजों के शासन काल में खेती का बहुत तेजी से फैलाव हुआ, और ये इसलिए हुआ क्योंकि अंग्रेजों ने व्यावसायिक फसलें जैसे पटसन, गन्ना, कपास व अन्य फसलों को बढ़ावा दिया। मतलब अंग्रेजों ने किसानों से कहा कि तुम व्यावसायिक फसलों का उत्पादन करो, ये फसलें तुमसे हम खरीदेंगे। इससे खेती की सीमा बढ़ी पर जंगलों का नुकसान हुआ। प्लांटेशन। बागान होते क्या है? कल्टीवेशन ऑफ टी, कॉफी, फ्रूट्स, रबर एंड अदर थिंग्स इन अ लार्ज एरिया इज कॉल्ड प्लांटेशन। एक बड़े क्षेत्र में चाय, कॉफी, फल, रबड़ व अन्य चीजों की खेती करना बागान कहलाता है। यूरोप में चाय और कॉफी की मांग जो है वो बढ़ती जा रही थी, इसलिए अंग्रेजों ने बड़े बड़े बागान बनवाए, जिससे वनों का नुकसान हुआ। अब अंग्रेजों ने सोचा कि भारत देश ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री नहीं है, तो यहाँ के फार्मर्स भी नई जनरेशन के बारे में नहीं जानते होंगे। इसलिए अंग्रेजों ने यूरोप के बागानों के मालिकों को कम पैसों में बागानों को बेच दिया, जिससे बागानों पर घेराबंदी हो गई कि ये तुम्हारे बागान है और ये हमारे। फिर चाय और कॉफी की खेती शुरू। ट्रैक स्लीपर। 1850 के दशक में भारत में रेल लाइनों के लिए चीड़, साल, ठीक व जंगली लकड़ियों की मांग हुई, क्योंकि अंग्रेजों ने सोचा कि अगर हमें अपने व्यापार को बढ़ाना है तो हमें ट्रेन की जरूरत होगी और शाही सेना का एक जगह से दूसरी जगह आना जाना भी होगा, और ट्रेन चलानी है तो ट्रैक की जरूरत होगी। और पहले ट्रैक लकड़ियों से बनते थे और लकड़ियां मिलेगी पेड़ों से और पेड़ मिलेगी जंगलों में, मतलब घुमा फिरा कर बात जंगलों पर ही आ गई। फिर पेड़ काटना शुरू। 1860 के दशक में रेल लाइनों का जाल बहुत तेजी से फैला और 1890 तक करीब 25,500 किलोमीटर तक रेल लाइनें बिछाई गई, और 1946 तक आते आते करीब 7,65,000 किलोमीटर तक बढ़ी। 1 मील लंबी ट्रैक स्लीपर बिछाने में करीब 1700 से 2000 लकड़ियों की जरूरत होती है। अगर हम एवरेज 900 पेड़ों को ले तो 1946 में करीब 2.3 बिलियन पेड़ों को काटा गया था। अब आप सोच सकते हो कि जंगलों को कितना ज्यादा नुकसान हुआ था। अभी तक आपने देखा कि वनों का नुकसान कितना ज्यादा हो रहा था, लेकिन तभी जर्मन के एक विशेषज्ञ बेंडिस को बुलाया जाता है। जब बेंडिस आता है और वनों को देखता है तो कहता है कि बस बहुत हुआ, अब हमें वनों को बचाना है, तो हमें वनों पर कुछ एक्ट लगाने पड़ेंगे। और उन्होंने भारतीय सरकार से बात करी और नियमों को लागू कर दिया। उस नियम से पेड़ों की कटाई पर तो पाबंदी हुई, लेकिन पशुओं को चराने पर भी बैन लग गया। यहाँ पर भी अंग्रेजों का ही फायदा हुआ, और वो ऐसे हुआ क्योंकि अंग्रेजों का पेड़ों से काम तो हो गया था, लेकिन गांव के लोगों का खाना भी जंगलों से ही आता था, और गांव के लोग पशुओं को चराने के लिए भी जंगलों में ही लेकर जाते थे। लेकिन अब एक्ट लगने के बाद वे जंगलों में नहीं जा सकते थे, और जो भी पेड़ काटता था उसे सजा मिलती। लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ? जंगलों पर एक्ट लगने के बाद जो ग्रामीण लोग थे उन्हें ईंधन, चारा, पत्ते जैसी चीजें नहीं मिल पा रही थी, और जो जंगलों के आसपास वाले इलाके थे उन्हें कंदमूल, फल, पत्ते, जड़ी बूटियां, खेती के लिए हल, औजार, बांस की टोकरी जैसी चीजें नहीं मिल पा रही थी, और जो लोग थे वे इल्लीगली जंगलों में जाकर लकड़ियों को चुराने लगे, और अगर उन्हें चौकीदार पकड़ लेता था तो चौकीदार उनसे घूस लेता था।